हर दिन 2500 का आंकड़ा पार कर रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2564 मरीज मिले हैं। वहीं 1146 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 13 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इन नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में कोरोना को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,932 हो गई है, जिसमें अब तक कुल 24,414 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 28,041 मरीज सक्रिय हैं। वहीं आज हुई 13 मरीजों की मौत के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 477 हो गया है। और हमारे साथ इस खबर पे जुड़ी हमारी सहयोगी निधि। अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कोरोना की रफ्तार लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे आपको कि लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वो तमाम राज्य शासन और सरकार की कोशिशों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम बात करें तो आज एक बार फिर देर रात अगर हम बात करें तो 24 घंटे के अंदर ही 2500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो पूरे प्रदेश से मिले हैं। वहीं इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि अब जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, इसके अलावा जो मौत के आंकड़े हैं वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कल ही 13 और लोगों की कोरोना से ही मौत हुई है और अगर हम आंकड़े पूरे बताएं तो पूरे प्रदेश में अब तक 477 जो है मौत के आंकड़े पहुंच गए हैं। वहीं अगर हम एक्टिव मरीजों की बात करें तो 28,041 एक्टिव मरीज हैं और अब तक पूरे प्रदेश में 52,932 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। 50,000 का आंकड़ा पूरे प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो पार कर चुका है। और एक तरफ देखा जाए तो जिस तरह से लगातार जनता में जागरूकता की कमी देखी जाती है, इस कमी की वजह से ही आज पूरे प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है वो इस तरह से बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अब अनलॉक की प्रक्रिया हो चुकी है और लॉकडाउन का जो आलम है वो खत्म हो गया है। लगातार अब बसें संचालित हो चुकी हैं, सारे तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और जनता में जागरूकता की कमी साफ नजर आ रही है। क्योंकि अगर अनलॉक हुआ है तो जनता को ऐसा लगता है कि उनके बीच से कोरोना जा चुका है। अगर हम आज की बात करें या अभी की बात करें, राजधानी में किसी भी जगह अगर हम जाएं तो लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की जो जागरूकता है वो बिल्कुल साफ तौर पर कम हो गई है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आते लोग और यही कारण है कि आज भी छत्तीसगढ़ में 2500 के आंकड़े प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है कि आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद भी आखिरकार शासन प्रशासन और राज्य सरकार कब तक अकेले ही कोरोना से लड़ती रहेगी। क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इस कोरोना की चेन को तोड़ना असंभव है। जी बिल्कुल, रोकथाम को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं निधि? हालांकि बैठकें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों में जागरूकता की कमी देख रहे हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीजों को सुचारू रूप से चालू किया गया है, लेकिन जागरूकता की कमी है और ये बात अब जनता को समझनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अहम बैठक ली थी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, तो उस बैठक में कई तरह के निर्णय भी लिए गए और जो गाइडलाइन थी उसमें फेरबदल की गई है, उसमें बदलाव किए गए हैं। अब जो लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन इसके लिए भी जो स्वास्थ्य विभाग के कॉल सेंटर रहेंगे, कंट्रोल रूम रहेंगे, वहां से जो आइसोलेशन पे मरीज हैं वो उनसे कनेक्टिविटी में रहेंगे और उस कनेक्टिविटी के साथ ही वो होम आइसोलेशन होंगे। लेकिन उसके लिए भी तमाम तरह की गाइडलाइन है कि किस तरह से घर होना चाहिए, कैसा कमरा होना चाहिए और कमरे के अंदर शौचालय की व्यवस्था है या नहीं। क्योंकि अगर शौचालय की व्यवस्था बाहर है तो उस व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब अस्पतालों में डॉक्टरों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जिस तरह से लापरवाहियां सामने आ रही थी कि कोरोना पॉजिटिव मरीज का निरीक्षण दिन में 2 बार डॉक्टरों को आवश्यक रूप से निश्चित रूप से करना होगा और उनके बारे में उनकी पूछताछ करनी होगी कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। क्योंकि लगातार इस तरह की डॉक्टरों की लापरवाही, अस्पतालों की लापरवाही सामने आ रही थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया।
तमाम तरह से राज्य सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव करके हर वो संभव प्रयास किया है जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, इसकी रोकथाम की जा सके। लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ये चेन तोड़ना असंभव है। और कोरोना की रोकथाम का एकमात्र इलाज यही है कि जब जनता जागरूक होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी, तब जाकर इस चेन को तोड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की जो रफ्तार है वो बरकरार है और इसका जो रुकाव है किसी भी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लगातार जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि लगातार यहाँ पर जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हर दिन 2500 के पार ये आंकड़ा होता जा रहा है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी चिंताजनक हुआ है।